हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आईटी कक्षा में। आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन डेटा स्ट्रक्चर का। सो द चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे अपन। तो बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे सारी कंसेप्ट को। तो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, उससे पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो विल अंडरस्टैंड अबाउट द वेरिएबल। तो जैसा कि आपने अपनी मैथ की क्लास में और इस सब में तुम आपने हमेशा इक्वेशंस वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। लाइक वो कुछ ऐसी होती थी जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 फॉर एग्जांपल। ओके। तो इसमें x और y क्या है? एक्स और वाई बेसिकली इसमें वेरिएबल है। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम मैथ की भाषा में समझते हैं और उसी को फिर हम कंप्यूटर की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्स और वाई में बेसिकली ये अच्छा, पहले मैथ के बारे में समझते हैं कि एक्स और वाई में क्या है कि कुछ भी वैल्यू चेंज हो सकती है। जो भी वैल्यू हम डालेंगे उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ, जैसे एक्स की जो वैल्यू डालेंगे उसमें वाई की वैल्यू चेंज होगी, उसके हिसाब से वेरी करेंगे। ठीक है। तो इस टाइप से बेसिकली वो वेरी करती हैं दोनों वेरिएबल। ओके। तो इसलिए उनको वेरिएबल बोला गया। ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं वो, एक्स और वाई दोनों क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैथ में। तो सिमिलर वे अभी कंप्यूटर की दुनिया में भी क्या होता है कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जो जो किसी पर्टिकुलर डेटा को होल्ड करें। ठीक है। तो वेरिएबल इज नथिंग बट विच होल्ड्स द डेटा। ओके। तो दैट इज अबाउट द वेरिएबल। वेरी सिंपल। नाउ विल गो अबाउट द डेटा टाइप को समझते हैं। डेटा टाइप क्या होता है। ओके। सो डेटा टाइप कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, नंबर। अब ये आपने 10th क्लास तक, ये सब 10th क्लास तक, उससे पहले भी आपने ये जाने होंगे। जैसे इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जो भी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एटसेट्रा। ओके। तो उसी टाइप से रियल नंबर होते थे। तो रियल नंबर कैसे होते थे, जैसे कि आपका 0.12 3.45 5.6 एटसेट्रा। तो ये क्या है, बेसिकली ये अलग अलग टाइप के डेटा टाइप हैं, जैसे इंटीजर, रियल नंबर। ओके। सो तो बेसिकली अगर इनको हम समझें तो बेसिकली है क्या ये डेटा टाइप, ए सेट ऑफ डेटा विद वैल्यू हैविंग predefined characteristic। For example, character, string, integer, float। ओके। तो ये तो आपका थियोरेटिकल डेफिनेशन है, मैं इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो डेटा टाइप क्या है, एक सेट ऑफ डेटा जिसमें विद वैल्यू, जो जो मतलब एक सेट सेट आप समझते होंगे मैथमेटिकल टर्म में, कि एक डेटा का एक समूह जिसमें
जो कुछ वैल्यू होल्ड करता है और उसकी कुछ प्री डिफाइंड करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो मतलब जैसे एक प्री डिफाइंड करेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे या तो इंटीजर टाइप का डेटा है जो सिर्फ इंटीजर होल नंबर को ही वो वैल्यू को होल्ड करेगा, तो उनको क्या बोलोगे, इंटीजर। जैसे फ्लोट, फ्लोट में क्या है, ओनली रियल नंबर को होल्ड करेंगे, जैसे 1.2, 3.4, 5.2। तो एक हो गया अपना फ्लोट डेटा टाइप। करेक्टर, करेक्टर किस टाइप का हो गया, जैसे कि ए बी सी डी, एनी 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 लाइक जो बेसिकली मतलब अल्फाबेटिकल जो करेक्टर होते हैं उनको होल्ड करता है। ठीक है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बेसिकली जैसे कि सेट ऑफ करेक्टर को स्ट्रिंग बोला जाता है। तो दीज आर द प्री डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, तो ये अब इनका कैसे है कि डिपेंड करता है कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब चीज़ों पे इनका डिपेंड करता है कि ये कितना वैल्यू होल्ड करेंगे। ओके, तो अभी कैसा होता है कि आपका जो मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर मेमोरी जो है इज फुल ऑफ जीरोस एंड वन। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जितना भी है, जो भी कंप्यूटर की मेमोरी, जो भी आप काइंड ऑफ मेमोरी डिवाइस देखोगे, तो इनफैक्ट आप आई से नहीं देख सकते, लेकिन जो भी उसमें डेटा फीड किया जाता है वो जीरो एंड वन के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब लेकिन एक प्रोग्रामर को, एक यूजर को जीरो वन में तो बहुत डिफिकल्टी होगी, उसमें तो डाल नहीं सकते। तो उसके लिए क्या किया गया कि उसमें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर, ये अपने को मतलब मदद करते हैं। तो प्रोग्राम मेमोरी फुल ऑफ जीरो एंड वंस एंड इट तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंपाइलर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो उनके लिए क्या किया गया कि इस टाइप का डेटा सेट और डेटा टाइप डिफाइन किए गए, जिससे कि उनको होल्ड किया जाए। तो जैसे कि अब जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर है अपना, तो वो होल्ड करता है आपका 2 बाइट्स। अगेन ये डिपेंड करता है आपका कंपाइलर पे भी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी। फ्लोट आपका होल्ड करता है 4 बाइट्स। तो ऐसे ही करेक्टर 1 बाइट का रहता है। तो डिपेंड करता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर, ये सब कौन सा है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है आपका। अब इसमें भी अब आप हम समझते हैं कि डेटा टाइप 2 प्रकार के होते हैं। ओके, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो होता है सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, लेट मी टाइप इट हियर, सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, तो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है कि प्रोग्रामिंग, हर कोई भी प्रोग्रामिंग ले लीजिए आप। ठीक है, इतना हम प्रोग्रेस कर गए, पुरानी से पुरानी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो या नई से नई ले लो, सब में क्या है कि अभी भी 3-4 टाइप के डेटा टाइप हैं, वो होते ही होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्योंकि इनको हम, अच्छा दूसरा नाम भी इनका क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, जैसे कि आपका में क्या आ गया, आपका इंट, फ्लोट, कैर, डबल, बूल, इस टाइप से, एक्सेट्रा। ओके,
So these are the system defined data type. Okay. तो ये क्या है बेसिकली, जब कोई भी प्रोग्राम में लैंग्वेज बनाई जाती है तो ये डेटा टाइप उनमें ये बेसिक है बेसिकली, ठीक है। तो ये बल्ब बनाए जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा डेटा टाइप होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। उसमें क्या है कि इनकी मदद से अपना डेटा टाइप पे ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इनका है। अच्छा, इनके ऊपर आप अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हो, जैसे कि इंटीजर है तो दो नंबरों को ऐड करना, माइनस करना, प्लस करना, ये सब अपने उसमें इनके ऑपरेशन है। फ्लोट में भी आप ये सब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा इनके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। कैरेक्टर में जैसे आपका दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना, या सॉरी कैरेक्टर को भी कॉन्केटिनेट करना, तो ये सब चीजें इनके ऑपरेशन है अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। ओके। अब जैसे और इसमें क्या होता है, जैसे कि जस्ट एग्जांपल बता देता हूँ भी कि इट्स my end key is not working, so let me take it to the other way. I hope it is visible for you now. Okay, let's go ahead. Okay, so जैसे आपका इंटीजर हो गया, वो कैसे वैल्यूएट करता है? वो करता है 2 to power 50 to 2 to power 15 minus 1, 2 to power 50 minus 1. Okay, so अगेन ये डिपेंड करता है आपका। ओके, फाइन। सो -2 to power 15 to 2 to power 15 minus 1। सो ये अगर अगेन ये डिपेंड करता है आपका 16 बिट कंपाइलर है, 32 बिट कंपाइलर। सो लाइक दिस वैल्यू इज फॉर 16 बिट कंपाइलर। तो इंटीजर की वैल्यू को इस तरह से होल्ड करेगा, अगेन फ्लोट की वैल्यू डिफेंड करेगी। तो इस तरीके से कंप्यूटर मेमोरी में ये स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क फॉर द सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप। Okay, now we'll understand about the next thing, user defined data type। वो कैसा होता है? तो यूजर डिफाइंड डेटा। ओके, सो फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप है वो एक बेसिकली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी लैंग्वेज के जिससे डील किया जाना है, ठीक है। उसके टॉप में आप इनको यूज करके आप खुद अपना एक डेटा टाइप बना सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको वो बताते हैं, जैसे स्ट्रक्चर होता है इन सी लैंग्वेज और C++ में। इफ यू नो अबाउट दीज लैंग्वेजेस का थोड़ा सा, अदरवाइज हम अपना एक सीरीज चालू करेंगे C और C++ का, इन दैट आप देख सकते हो ये चीजें, ठीक है। तो उसमें स्ट्रक्चर, तो जैसे एक स्ट्रक्चर का मैं वो बता देता हूँ कोड कैसा दिखता है। स्ट्रक्ट टाइप, अभी एक स्ट्रक्ट का नेम है यहाँ पे, इंट डेटा 1 फ्लोट डेटा 2
char data 3. अब डोंट गो विद एग्जैक्ट थिंग, दिस इज जस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें कैसे होता है कि अभी जैसे हमने एक ही स्ट्रक्चर के अंदर उसमें क्या किया, हमने 3 डिफरेंट डेटा टाइप को ग्रुप कर दिया एक पर्टिकुलर उसमें, तो और उसको यूज करके हमने एक अपना एक डेटा टाइप बना दिया, तो उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बेसिकली क्या कर रहा है इसमें, यूजर अपना डेटा टाइप खुद डिफाइन कर रहा है रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन द कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से दिया है, ठीक है। जैसे C++ में क्या है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर डॉल, ये सब बेसिक डेटा टाइप होते हैं जिनको हम सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आप खुद अपना एक अलग डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि आपका इसके आप अपने ऑपरेशन भी डिफाइन कर सकते हो। नाउ जैसे उसमें इंटीजर में प्लस माइनस एटसेट्रा होते हैं, तो इसमें भी आप अपना ऑपरेशन वगैरह भी डिफाइन कर सकते हो। सो विल कम टू नो ऑल दीज थिंग्स इन गोइंग फॉरवर्ड। सो लेट्स गो फॉरवर्ड and let's try to understand about the data structure. तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पर थोड़ी देर में आऊँगा, बिकॉज कि पहले बाकी चीज़ें समझनी जरूरी। तो अभी तक हमने क्या समझा कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, इंटीजर, फ्लोट एटसेट्रा, ये सब चीज़ों के बारे में समझा, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑल दोस थिंग्स, ओके। तो अब समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी समझते कि होता क्या है, ठीक है। लेट्स गो विद द डेफिनेशन फर्स्ट की होता क्या है, ओके। सो डेटा स्ट्रक्चर इज पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग data and organizing data in computer memory. ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या हुआ आपका, ओके, समथिंग डिडंट वर्क किया। तो इट्स ए बेसिक थिंग नोटपैड जिसमें हम काम कर रहे हैं, मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर तरीका है जिससे कि जो भी डेटा है हमारा, जैसे हमने इंटीजर बताया या फिर कुछ स्ट्रक्चर बताया या जो भी बताया, जो भी डेटा है उसको कैसे स्टोर किया जाए, कैसे उसको डील करें। एक्चुअली क्या है कि जैसे जब भी हम प्रोग्राम लिखना है, कोड लिखना है, तो हमें क्या है, डील करना है डेटा। इट्स ऑल अबाउट डेटा। जब भी कंप्यूटर पर हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो डेटा को कैसे पर्टिकुलर वे में स्टोर किया जाए, ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे कि हमें कोई भी एल्गोरिदम, कोई भी जो भी कोड लिखना है या जो भी कुछ करवाना है कंप्यूटर से, उसको आसान तरीके से करवाए। अब ये 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, एक तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो अभी हम एक एक के बारे में समझेंगे। तो लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी इस पे एलिमेंट है गेट्स accessed in sequential manner, but not necessary
they are arranged in a sequential manner. They are arranged or organized in sequential manner. For example, अपन गया stack linked list, stack linked list array, ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे। तो अभी क्या होता है कि एलिमेंट को क्या किया जाता है, इसमें सीक्वेंशियल मैनर में एक्सेस किया जाता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो आपका सीक्वेंशियल मैनर में वो ऑर्गेनाइज भी किया गया हो या स्टोर भी किया हो, नहीं, ऐसा तो नहीं है। बस एक्चुअल आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसको जब एक्सेस किया करेंगे हम, जब भी कंप्यूटर प्रोग्राम हमारा डेटा स्ट्रक्चर से किसी एलिमेंट को एक्सेस करेगा, उस समय क्या होगा कि उसको सीक्वेंशियल मैनर में एक्सेस होगा। तो जैसे नाम से विदित है उसी, तो उसके हिसाब से ही इसकी डेफिनेशन है। और इट्स लीनियर, लाइक लाइन में एक तरीके से, लाइन में एक तरह से एक के बाद एक को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। नाउ विल कम टू द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो हाउ इट इज। सो फॉर एग्जाम्पल ट्री, अब इसमें क्या है कि उस तरीके से नहीं होगा जैसे ऊपर है बताया है कि सीक्वेंशियल मैनर। अब इसमें डिपेंड करता है आपका एल्गोरिदम क्या है, वो उस पर अकॉर्डिंगली ये एक्सेस होंगी। ठीक है, ट्री ग्राफ, ये तो सबके बारे में हम एक एक करके जानेंगे अगली वीडियोज में, देखिए आप मेरे। ठीक है, इस टैग के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो लॉन्च कर दिया है और बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया गया है कि ऑब्जेक्ट्स के द्वारा कि कैसे स्टैक होता है, लिंक आई मीन क्यूज क्या होती है। ठीक है, और ट्री कैसा होता है ऑब्जेक्ट्स के द्वारा समझाया। बाकी टावर होने की एप्लीकेशन को भी समझाया गया है, दूसरा उसके ऑपरेशन एल्गोरिथम। तो आप रेफर कीजिए उन प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियोज को देखिए। अभी हम या सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जैसे मैं बता रहा था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, सीक्वेंशियल मैनर में एक्सेस किया जाता है। इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है जैसे ट्री और ग्राफ। ओके, ये सब चीज के बारे में हम आगे जानेंगे, डिटेल के बारे में, डिटेल हर एक पर्टिकुलर चीज के बारे में डिटेल वीडियो होने वाला है। विल कम टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। नाउ विल कम learn about this abstract data type. Okay, so इसमें अगेन जैसे मैंने बताया था, डिक्लेरेशन ऑफ डेटा, दैट देयर इज वन मोर पॉइंट अगेन, दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, सो अब इसमें अब ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा क्या है बेसिकली कि, अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ मैं आपको कि जो भी डेटा टाइप है, जैसे कि हमने देखा कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर जो भी है, ये क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा पहले से ही उनको डेटा बनाया गया है। ठीक है, उनको एब्स्ट्रैक्ट डेटा के रूप में पहले से ही डिफाइन किया हुआ। अब इसमें क्या है कि अभी जैसे मान लो कोई यूजर डिफाइंड डेटा है, उसको हमें एज ए एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले से ही जैसे स्ट्रक्चर ले लिया है, कोई क्लास ले ली, तो उसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले डेटा को डिक्लेयर करो और उसके ऑपरेशन को भी डिक्लेयर करो। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि डेटा का टाइप, डिक्लेरेशन, ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन की क्या क्या डेटा परफॉर्म कर सकता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इसको बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाती है। ओके, सो ये सब चीज़ों के बारे में हम अभी आगे वीडियोज में और डिटेल में समझेंगे। अभी बस इतना ही समझो, बिकॉज इट्स ए इंट्रोडक्शन वीडियो। तो
नाउ वी कम टू द अबाउट एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम समझने से पहले कि इसके बारे में क्या होता है, देखो कि कुछ ही नहीं है कि आप एक चीज सोचिए आप कि मान लो आपको एक ऑमलेट बनाना है। ओके, so how you will do that? Let us consider a situation where you need to make omelette. I hope you all know how to do it. I'm just taking it example. तो उसमें क्या करोगे? First, what we are going to do? Get the fry pan. Second, what we are going to do is कि get the oil. अब आगे क्या करने वाले इसमें भी if okay, before that what we are going to check, do we have oil? Okay, so how we are going to check this? So again, we're going to check with this thing like if yes, then put it into the pan. If no, do we want to buy oil? If no, तो अभी आप जैसे पहले ही एग्जांपल समझिए कि मान लो हमें ऑमलेट बनाना है, तो ऑमलेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आप बेसिकली दिमाग में सोचते हो कि अच्छा कि फ्राई पैन है या नहीं है। ओके, फ्राई पैन है तो first we'll take the fry pan, then we'll take the oil. Do we have oil? If yes, so then we put it into the pan. If no, then we go and buy the oil. If we really want to buy it out or not, then go ahead and buy it. Otherwise, terminate it. तो बेसिकली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी काम करते हैं हम लाइफ में भी, तो उसका एक प्रोसेस होता है, एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम करते हैं। हमारा माइंड ऑटोमेटिकली लॉजिक बिल्डअप करता है व्हेन वी आर गोइंग टू डू सम टास्क। ओके, कुछ भी चीज हो, इसी तरीके से रियल टाइम में तो हमारा मेमोरी ये सब काम कर लेती है, ब्रेन कर लेता है ये काम। हमें अब क्या करना है कि कंप्यूटर मेमोरी से, कंप्यूटर से बेसिकली यही काम करवाना है, उसके प्रोसेसर से या सीपीयू से, जो भी आप टर्मिनल
टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहें तो उसके थ्रू आप क्या करने वाले हो कि एक टास्क करवाने वाले हो कोई भी, ठीक है। तो उसके लिए कि हम क्या करते हैं कि एक एल्गोरिदम तैयार करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, कंप्यूटर को बोलते हैं कि भैया तू पहले ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर। दिस इज द वे वी यू नो क्रिएट द एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम को हम बाद में क्या करते हैं कि एक कोड में कन्वर्ट करते हैं जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स को फॉलो करेगा और फिर बेसिकली वो कंपाइलर द्वारा एग्जीक्यूट होता है। वो सब हम डिटेल में बाकी वीडियोज में जानेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्गोरिदम। इफ यू want to know about the formal definition of the algorithm, so it is basically what an algorithm is step by step instruction to solve a given problem। ओके, तो एल्गोरिदम क्या है कि एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है बेसिकली एक प्रॉब्लम को सोल्व करने का। ठीक है, तो मान लो उसको फिबोनाची की सीरीज की या फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल नंबर, किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की एक प्रॉब्लम दे दी। तो अब उस वो क्या करेगा, एक स्टेप बाय स्टेप उसको एक हम क्या करते हैं कि एक प्रोसेस देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई तू इस स्टेप में एग्जीक्यूट कर। तो उसको बेसिकली एल्गोरिदम बोला जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले पेन एंड पेपर लेके उस पे लिखते हैं, पेपर पे लिखते हैं कि ओके हाउ वी आर गोइंग टू राइट द कोड। बेसिकली कंप्यूटर कैसे उसको एग्जीक्यूट करने वाला है, तो वो उसको एल्गोरिदम बोला जाता है। ठीक है, so that's it in this video। okay, so in the next video we will try to know कि परफॉर्मेंस किसी भी एल्गोरिदम को की परफॉर्मेंस को हम किस किस पैरामीटर पे, किस किस मेजर पे हम उसे जज करेंगे। ठीक है, बिग ओ नोटेशन और ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर मेमोरी, सीपीयू की परफॉर्मेंस, ऑल दिस थिंग्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो if you like this video then please subscribe to my channel and press the like button। और बाकी वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। कोई भी चीज़ को इस चैनल पे हमने हर एक कंसेप्ट को, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंसेप्ट को अपनी देसी प्योर हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। और इफ अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप कीजिए, भेजिए। तो उनके सॉल्यूशन के लिए मैं एक अलग आपको वीडियो बना के दूंगा और सॉल्यूशन के लिए। तो आप पूरी सीरीज आप देख सकते हो इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर की। थैंक यू सो मच।